नमस्कार दोस्तों। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसका टॉपिक आजकल के समाज में बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस डिजीज का नाम है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जिसको हम कहते हैं ना कि जलन होना, GERD इसको बेसिकली जलन होना, भी एसिड बनता है जी, उछलता है जी एसिड, यहाँ छाती जलती है जी, वो चीज तो आपको तो पता ही है कितना कॉमन है। आजकल अलग अलग कारणों के करके ये बहुत कॉमन होता जा रहा है, जैसे ओवर यूज एंटीबायोटिक्स की, पेन किलर्स की, अल्कोहलिज्म के करके, स्मोकिंग कई लोगों के करके, ओबेसिटी करके, कईयों के तो चलो कंजेनाइटिक हर्निया वगैरह होता है जैसे, लेकिन कॉमनली आपने देखो ओबेसिटी करके, ओवर ईटिंग करके के लोग बहुत, तो आजकल ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो इसीलिए लोग इससे परेशान होते हैं, रोज एंटासिड्स खा रहे होते हैं रोज इस चीज में ना। तो इस डिजीज के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी उपलक्ष्य में हम आपके सामने इस वीडियो के साथ प्रस्तुत हुए हैं। देखिए, GERD में बेसिकली क्या होता है। देखिए होता क्या है, नॉर्मली हमारा जो पेट है इसके अंदर एक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं HCl। इसका पीएच बहुत लो होता है। अगर आप ऐसा रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर इसमें आप ब्लेड भी डालेंगे तो वो भी घुल जाएगा। अब पेट पे इसका असर क्यों होता? पेट भी तो एक सॉफ्ट ऑर्गन ही है, उसके ऊपर इसका असर क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर एक म्यूकस की लेयरिंग होती है। अब म्यूकस की लेयरिंग के करके ये बचा रहता है, एसिड प्रोड्यूस होता है, ये बचा, इसकी लाइनिंग वो बची रहती है, और उसके बाद ये हमारा पेट यहाँ पे इस एरिया में होता है। तो ये इसके अंदर जो लाइनिंग होती है इसको पेट की वॉल को बचा के रखती है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जो लोग अल्कोहलिज्म ज्यादा जिनकी होती है, स्मोकिंग ज्यादा हुई, या कोई भी इनके ओबेसिटी वगैरह कोई ऐसे कॉमन कॉजेज के साथ अगर ये चीज बन जाती है, तो बेसिकली होता क्या है, नॉर्मली तो एसिड जब ये इसके बाद यहाँ पेट से या ड्यूडेनम में जाता है, ड्यूडेनम में जब जाएगा तो वहां पे लिवर से बाइल आएगा, और बाइल बाइल का जो वो होता है, जो फ्लूइड होता है वो होता है एल्कलाइन। तो एल्कलाइन फ्लूइड जो होता है एसिड फ्लूइड के साथ मिलकर उसको नलिफाई कर देता है। तो उसका इफेक्ट आगे फिर ड्यूडेनम, जेजुनम, मिलियम उनमें फिर वो इफेक्ट इतना नहीं आ पाता, क्योंकि न्यूट्रलाइज कर चुका होता है। इसका ये बाइल का इफेक्ट होता है। अब बेसिकली ऐसा हो कि इन कॉजेस के करके स्मोकिंग हो, या कुछ ऐसा कुछ भी कॉज हो जिसके करके अगर ये वाला एसिड अगर किसी और जगह ऊपर को जाने लग जाए, फिर उसके करके क्या होता है, अब यहां पे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमको नहीं होती दिक्कतें। नॉर्मली बेसिकली क्या होता है, यहां पे एक होता है स्फिंक्टर, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। ये क्या करता है, इसोफेगस, इसोफेगस मतलब जो हमारी फूड पाइप है, यहां पे ये किसी स्फिंक्टर होता है, इसे बंद रहता है। ये नॉर्मली क्या करता है, खाना नीचे जा रहा है, खुल गया, नीचे चला गया, उसके बाद अगर कोई चीज ऊपर आने को तो ये बंद रहेगा नॉर्मली। अगर अब ये बंद है तो ऑब्वियसली बात है कोई चीज ऊपर कैसे आएगी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी भी कारण से ओबेसिटी वगैरह कोई भी ऐसे जो कॉमन कॉजेज आपको बताए उनके कारण ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है खुल जाए, ये प्रॉपरली फंक्शनिंग ना कर पाए, ये एसिड को रोक ही ना पाए, तो क्या होगा, वो एसिड जो है ऊपर आने लग जाएगा इसोफेगस में, धीरे धीरे करते हैं। अब इसोफेगस जो फूड पाइप है उसमें तो भाई ऐसी ताकत ही नहीं है। एसिड वाली कोई भी चीज, जैसे एसिडिक जो इतनी तेज एसिड है, उसको कैसे ये इसोफेगस कैसे बर्दाश्त करेगा? इसकी जो लाइनिंग है ये तो बहुत नाजुक है, वो कैसे बर्दाश्त करेगा? तो नॉर्मल खाना जा रहा था, यहां तो थोड़ी मिर्च भी जाए उससे भी जलन हो जाती है। तो जब एसिड जाएगा तो क्या होगा, तो एसिड जब ऊपर उछलता है, यहां जैसे पेट से जैसे ऊपर की तरफ आने लगेगा, तो क्या करता है, अंदर जो इसकी लाइनिंग होती है उसमें अल्सरेशन कर देता है। अल्सरेशन मतलब कि वहां पे जिसको हम कहते हैं छाले कर देना अंदर से, तो वो सब चीजें आने लग जाती है। तो एसिड जो है ऊपर उछलने लग जाता है। जब एसिड जब ऊपर की तरफ आने लग जाएगा तो ऑब्वियसली बात, धीरे धीरे आपको खट्टी डकारें, आपको यहाँ जलन होना, ये सब चीजें बहुत कॉमन हो जाती हैं। पेशेंट आके हमें बताते हैं कि भाई डॉक्टर साहब ये है कि हमें बहुत देर से पेट की यहाँ जलन रहती है, या दर्द रहता है ना, गैस वगैरह, ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं इसके साथ। इसे GERD कहते हैं। अब नॉर्मली इसके प्रिकॉशंस क्या है, अब इसका इलाज क्या है? नॉर्मली एलोपैथिकली इसमें क्या है, आपको एंटासिड्स दिए जाते हैं, है ना, पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल, जो आप जिसको कहते हैं खाली पेट के कैप्सूल, वो यही होते हैं। वो बेसिकली उनका काम ये होता है कि एसिड बने ही कम, है ना, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, वो बेसिकली जो एसिड की प्रोडक्शन उसको डिक्रीज कर देती है। अब एसिड बने ही कम तो ऑब्वियसली बात है चलेगी ऊपर, तो इस वजह से वो काम करते हैं।
लेकिन इसके साथ और प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रात को आप कोशिश करें, जैसे आपने देखा होगा जैन धर्म में ये बताया था कि भाई रात का आप जब जैसे सूरज छुपे उसके बाद भोजन ना करें, वो बेसिकली हमारी हेल्थ के लिए है, तो क्यों ना उसका बेनिफिट लिया जाए। तो नॉर्मली कोई भी ऐसे केस हैं, आप उनको सिर्फ इतना आप अगर कह देंगे कि हाँ भाई रात को आप भोजन जो है करना बंद कर दें, बिल्कुल लाइट सा कुछ लें, पोहा टाइप ले लें, दूध ले लें, फ्रूट इस टाइप का कुछ ले लें, लेकिन भोजन ना करें प्रॉपर। भोजन करेंगे, मील्स अगर लेंगे प्रॉपर लेंगे, तो उसके साथ ये चांसेस और बढ़ते जाएंगे, ये चीज प्रोलॉन्ग होती रहेगी। और अगर आप ये प्रिकॉशन भी अगर किसी पेशेंट को बताते हो, उससे काफी हद तक उसको बेनिफिट मिल जाएगा। अल्कोहल को एब्सटेन करें, जो टी है, कॉफी है, इससे बच कर रहें। कोशिश करें वेट लॉस करने का, अपना ओबेसिटी कम करें। ओबेसिटी कम करेंगे, वेट लॉस होगा, तो उसके साथ भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। बाकी आपको एंटासिड्स बताएं, देखिए होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है। मैं कोशिश करता हूं कि वही मेडिसिन आपको बताएं जो सेफ हो, जो आप सेफली यूज कर सकें, अपने डॉक्टर की सलाह के साथ आप सेफली यूज कर सकें। अब नॉर्मली क्या होता है, लोग इसमें बताते हैं नक्स वॉमी का ले लो जी, कार्बोवेट ले लो जी, कुछ और ऐसी मेडिसिन रुबिनिया ले लीजिए, ऐसे कोई ले लीजिए। अब फॉर एग्जांपल, अब आपने देखा होगा कोविड के टाइम में बहुत फेमस हुई थी जी भाई आर्सेनिक ले लीजिए जी, पूरी मतलब हमारे यहाँ तो इतने लोग आते थे आर्सेनिक आर्सेनिक आर्सेनिक। देखिए आर्सेनिक की इंडिकेशंस हैं, अगर वो इंडिकेशंस हैं उसके साथ आप आर्सेनिक प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आपको डेफिनेटली वो वर्क करेगी करेगी, आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अब मैंने आपको कह दिया भाई एसिडिटी में आप नक्सवामिका ले लीजिए, कॉमनली यूज होती है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल नक्सवामिका की इंडिकेशन ही ना हुई, तो आप पे काम ही नहीं करेगी। आप कहेंगे होम्योपैथी तो काम ही नहीं करती, मैं तो होम्योपैथी खा के देख लीजिए कोई नहीं काम करती। इसीलिए हम उसको बहुत ज्यादा मेडिसिन को नहीं बताते। हाँ, एक मेडिसिन है जो हम आपको इसमें बता सकते हैं, जिसका नाम है बायोकेमिक नंबर 25, BC25 जिसको कहते हैं। बायोकेमिक नंबर 25 आप यूज कर सकते हैं, अपने पास रखिए, और इसको आप बहुत ही सेफली इसको यूज कर सकते हैं, अपने डॉक्टर की सलाह के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। खाना खाने से आधा घंटा पहले इसको यूज करें, इसकी 5 गोलियां आप ले सकते हैं और आपको बहुत बेनिफिट होगा। शॉबे जर्मन है, SBL है, होम्योपैथिक फार्मेसीज हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, उनके अच्छे इनके रिजल्ट्स हैं। आप बायोकेमिक नंबर 25 यूज करते हैं, सेफली यूज कर सकते हैं, और उसके साथ जो आपको प्रिकॉशंस आपको दिए गए हैं वो आप यूज करें। आपको लगे कि आप होम्योपैथी से और बेटर वे से बेनिफिट करें, क्योंकि ये 25 वगैरह ये टेम्पररी, एक तरीके से एंटासिड ने लिया, 25 ने लिया, ये वो वाली चीज है। आपको लगे कि आप और बेटर वे से आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन जो आपके पास पड़े उनसे आप मिलें और इसका इलाज करवाएं। अगर आप हमारी सेवा को लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस वगैरह, फोन नंबर वगैरह दिया जाएगा, आप वहां पे आके विजिट भी कर सकते हैं। अगर आपको बाय चांस लगे कि आपने कोरियर के थ्रू मेडिसिन मंगवानी है तो आप वो भी कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग के थ्रू आपकी हिस्ट्री लेके जो भी इंडिकेशन होगी मेडिसिन की, आपको मेडिसिन यहाँ से कोरियर के थ्रू सेंड कर दी जा सकती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो का बेनिफिट मिले, और आपको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसे GERD जिसको कहते हैं, एसिड बर्न, इसके बारे में आपको पता लगे। इसमें एक मिर्च का बहुत परहेज रहता है। जो मिर्च है, काली, ये लाल मिर्च हो, चाहे लाल मिर्च हो, चाहे हरी मिर्च हो, आप मिर्च ना खाएं। मिर्च एक इरिटेंट है, वो कहीं पे भी जाएगा वो इरिटेट करेगा उस चीज को। स्पेसिफिकली जैसे ये एसिडिटी के केसेस हो गए, या फिर जिनको बवासीर होती है, इन केसेस में हम बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं कि आप मिर्च खाएं किसी भी फॉर्म में। आप काफी समय तक अगर मिर्च को परहेज रखेंगे, और ये जो हाई स्टिमुलेंट फूड्स हैं जो आपको पहले बताए गए हैं वीडियो में, उनको अगर यूज करेंगे तो आप ज्यादा बेनिफिट करेंगे उस चीज से। लोग क्या करते हैं, नॉर्मली थोड़ी देर के लिए मेडिसिन वगैरह लेते हैं, उसको मिर्च खानी शुरू कर देते हैं। नहीं, कोशिश करें कि आप कुछ समय तक 6-7 मंथ तक आप इसका प्रिकॉशन रखेंगे, मिर्च ना खाएं। मेडिसिन अगर ली है आपने, होम्योपैथिक मेडिसिन कोई भी ली है, उसके बाद आप कुछ समय तक प्रिकॉशन लेके रखें, चाहे आप ठीक भी हो जाए तो भी, क्योंकि मिर्च जो है ये बहुत ज्यादा उसको एग्रावेट करती है, वो चीज बढ़ाती है। तो इसी के साथ आपसे इजाजत लेंगे। आई होप आज की वीडियो से आपको बेनिफिट मिला होगा। धन्यवाद।